हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक और सुबह हमारे जीवनों में दी कि हम खुदावन की आराधना कर सके। आज हम खुदावन के वचन से देखेंगे। आप मेरे साथ निकालिए प्रभु के वचन से भजन संहिता उसका 8 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर तेरा क्या नाम ही प्रताप में सारी है। पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नेव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज की सुबह हम इन वचनों के ऊपर ध्यान देंगे। अक्सर आप लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है कि हमारा परमेश्वर किस तरीके से हमारे बच्चों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। पहली आयत में हमने देखा जो भजनकार है दाऊद परमेश्वर की वर्शिप करता है और वो कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। परमेश्वर की वर्शिप करता है और वो कहता है कि तेरा नाम पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रताप में है, महिमावंत है। तूने अपना वैभव स्वर्ग में दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। स्वर्गदूतों के सामने, पुराने नियम के संतों के सामने, नए नियम के संतों के सामने परमेश्वर ने अपनी शान और शौकत, अपना जाहो जलाल खुदावन ने स्वर्ग में दिखाया है। जब हम पहली आयत देखते हैं तो पहली आयत जो है, पहला वचन जो है वो परमेश्वर की महिमा से भरपूर है। पहले वचन में परमेश्वर को बहुत 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 ज्यादा लिफ्ट किया गया है। परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाया गया है। सारी पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब हम दूसरी आयत को देखते हैं तो एकदम से हम फर्क देखते हैं। यहां लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। पहली आयत में परमेश्वर को बहुत ऊंचे पर उठाया गया है। जब दूसरी आयत में हम देखते हैं तो एकदम परमेश्वर जो है वो हम किसी और रूप में देखते हैं कि परमेश्वर की बैरी भी है, परमेश्वर के शत्रु भी है और कुछ पलटा लेने वाले भी है। ये कौन है और परमेश्वर कैसे अपना युद्ध इनके साथ लड़ता है। दूसरे वचन में लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण। इसका मतलब ये क्या है कि परमेश्वर के बैरी है कुछ लोग। कौन हो सकते परमेश्वर के बैरी? बाइबल कहती है जो हमारी लड़ाई है वो लहू मांस से नहीं है। फिर ये कौन है जो परमेश्वर के बैरी है और कौन है जो परमेश्वर के शत्रु है? पौलुस को जब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया तो उस लाइट में से, उस प्रकाश में से जब आवाज आई, शाऊल शाऊल, तो शाऊल ने कहा, तू कौन है प्रभु? और एक आवाज आई, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों तंग करता है। जहां तक मैं सोचता हूं पौलुस ने, शाऊल ने प्रभु यीशु मसीह को कभी तंग नहीं किया था। पौलुस किसको तंग कर रहा था? कलीसिया को। पौलुस किसको तंग कर रहा था? बाइबल कहती है पौलुस घर घर में घुसकर, क्या स्त्रियों को, क्या पुरुषों को घसीट घसीट के वो कलीसिया को तंग कर रहा था, वो कलीसिया को सता रहा था। मेरे प्रियो,
जो आपको सताने वाला है, जो आपको तंग करने वाला है, वो परमेश्वर का शत्रु है, वो परमेश्वर का बैरी है। बाइबल कहती है तूने अपने बैरियों के कारण, और लिखा ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को। देखो 3 शब्द है जो परमेश्वर के विरोध में है। पहला शब्द है बैरी, और दूसरा शत्रु, और तीसरा पलटा लेने वाले। शायद इनका मीनिंग एक ही होगा, लेकिन कौन परमेश्वर का शत्रु है? जो कलीसिया का बैरी है, जो कलीसिया को तंग करने वाला है, वो परमेश्वर का शत्रु है। बाइबल कहती है जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन है प्रभु का बैरी? जो कलीसिया का बैरी है। उसके लिए प्रभु ने क्या किया? दूसरे वचन में लिखा हुआ है तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीते बच्चों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। देखिए, बच्चों और दूध पीते बच्चों के, बच्चे हो गए छोटे, लेकिन उनसे भी छोटे जो भी दूध पी रहे हैं, उनके द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। आप लोगों ने बहुत सारी नींवों के बारे में सुना होगा। पत्थर की नींव, ईंट की नींव, सीमेंट सरिये की नींव, लोहे की नींव, लेकिन ये सामर्थ की नींव क्या है ना? वंडरफुल। परमेश्वर ने अपने बैरियों के कारण सामर्थ की नींव डाली है। और किसके द्वारा? जब कोई बड़ी नींव डालते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग की उसारी होती है, तो जब नींव डालने का काम होता है तो वहां इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, अच्छे अच्छे मिस्त्री होते हैं, और अच्छा काम करने वाले मजदूर होते हैं। आज के टाइम पर तो अच्छी मशीनरी होती है, सीमेंट को मिक्स करने के लिए, बजरी सीमेंट कंक्रीट को मिक्स करने के लिए बढ़िया बढ़िया मशीनें होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी नींव की बात है यहाँ पर जो परमेश्वर बच्चे और दूध पीते बच्चों के द्वारा डाल रहा है। हालेलुया। आप कहेंगे बाल मजदूरी तो अपराध है ना? परमेश्वर बाल मजदूरी करवा रहा है। परमेश्वर अपने बैरियों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए बच्चों और दूध पीते बच्चों के द्वारा सामर्थ की नींव डालता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको रोकने के लिए सामर्थ की नींव, किसको रोकने के लिए? बैरियों को, शत्रु को और पलटा लेने वाले को रोकने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ की नींव डाली है। ये सामर्थ की नींव क्या है? बहुत सालों तक मैं इस वचन को नहीं समझ पाया था। शायद यहूदी लोग, इस्राएल के लोग भी इस वचन को नहीं समझ पाए थे कि ये सामर्थ की नींव क्या है। और बहुत सालों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने बताया कि ये सामर्थ की नींव क्या है। आए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, हम 14 आयत से पढ़ेंगे। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए। ओके, ध्यान से सुनिए। ये वो घटना है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जाते हैं, जिसको हम खजूरी इतवार के नाम से जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए हैं तो उस समय भी वो वहां पर सेवकाई कर रहे हैं। यहां लिखा है तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए गए और उसने उन्हें चंगा किया। और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। किसको चंगा किया? अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया। जितने भी उसके पास लाए गए प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको चंगा किया है। आगे बढ़िए। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा। दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गए और उससे कहने लगे। ध्यान से सुनिए, ये कौन क्रोधित हो रहे हैं? प्रधान याजक और शास्त्री, वो क्रोधित हो रहे हैं। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर।
आगे क्या लिखा है 16 में पढ़िए। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है, कि ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, ध्यान से, क्या तू सुनता है, ये क्या कहते हैं। लड़के क्या कर रहे हैं वहां पर मंदिर में, वो होशना पुकार रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, दाऊद की संतान, होशना होशना। वो प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन वहां पर प्रधान याजक और शास्त्री जो है वो क्रोधित हो गए हैं। लिखा क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, जब उनको गुस्सा आया होगा प्रभु यीशु मसीह को पता क्या कह रहे हैं, बोलते तुझे सुनाई नहीं देता ये क्या कर रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा है, उससे कहने लगे क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं। उन्होंने ऐसे नहीं कहा होगा, ओ प्रभु जी क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं। अगर हम वचन 15 के लास्ट में पढ़ेंगे, लिखा है वो क्रोधित हो गए, वो लाल हो गए, उनकी जो चेहरे थे वो लाल हो गए और वो यीशु मसीह को गुस्से में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, और तुझे सुनाई नहीं देता ये क्या कह रहे हैं। वो चिढ़ गए जब बच्चे वहां पर स्तुति कर रहे हैं। वो लड़के जो प्रभु यीशु मसीह की घोषणा कर रहे हैं, प्रधान याजक और फरिश्ती जो है वो चिढ़ गए हैं और यीशु मसीह को कहने लगे क्या तुझे सुनाई नहीं देता, तुझे सुनता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यस। पढ़िए क्या लिखा है 16 में। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है, कि ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हाँ क्या मैं हाँ यीशु ने कहा हाँ। जब वो यीशु मसीह को गुस्से से कह रहे हैं क्या तुम्हें सुनता नहीं है, यीशु मसीह ने भी आगे कहा हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, पढ़िए आगे क्या लिखा है, बालकों और दूध पीते क्या बच्चों तुमने के कभी नहीं पढ़ा। तूने अपार स्तुति कराई। क्योंकि फिर से पढ़िए, क्या तूने कभी नहीं पढ़ा। यहाँ से और उससे कहने लगे, और उनसे कहने लगा क्या तू सुनता है, कि ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या हाँ नहीं पढ़ा। यीशु मसीह ने क्या हाँ। आगे क्या प्रभु कहते हैं, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा। बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता 8 अध्याय उसकी दूसरी आयत को बोल रहे हैं। क्या तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा कि उसने बच्चों और दूध पीते बच्चों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। भजन संहिता में सामर्थ की नींव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस सामर्थ की नींव को इंटरप्रेटेट किया है। प्रभु यीशु मसीह उसका बखान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सामर्थ की नींव क्या है। वो सामर्थ की नींव स्तुति है। हालेलुया हालेलुया। वो सामर्थ की नींव स्तुति है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने बैरियों को, अपने बैरी शैतान को रोकने के लिए बच्चों और दूध पीते बच्चों के मुंह से स्तुति करवाई। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब हमारे बच्चे प्रभु की स्तुति करते हैं, हमारे लिए वो एक्टिविटी है। हम बोलते हैं अरे 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 मेरा लड्डू गाना गा रहा है, वो मेरा लड्डू मेरी खंड। हम तो प्यार से ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर है। जब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आपको पता है उस समय क्या हो रहा है। उस समय शत्रु जो बाहर आपके घर के ऊपर अटैक करना चाहता है, परमेश्वर उसको उस स्तुति के द्वारा जो आपके बच्चे कर रहे हैं, उस स्तुति के द्वारा शैतान को रोक रहा है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है। जब दुष्ट हमारे घर के ऊपर अटैक करता है, जब शैतान हमारे घर के ऊपर अटैक करता है, जादू टोने हमारे घर के ऊपर अटैक करते हैं, बीमारियां हमारे घर के ऊपर अटैक करती हैं, अगर हमारे घर में बच्चे स्तुति आराधना करते होंगे तो परमेश्वर उस स्तुति आराधना के द्वारा शैतान की शक्तियों को रोक देगा। भजन संहिता 2 में क्या लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीते बच्चों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली,
ताकि शत्रु को और पलटा लेने वाले को रोक रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारे बच्चों की जो स्तुति है ये बहुत जरूरी है। मैं उत्साहित करना चाहूंगा माँ बाप को जिनके पास छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को स्तुति करना सिखाए, अपने बच्चों को प्रार्थना करनी सिखाए, अपने बच्चों को गीत गाना सिखाए। हम वो सब कुछ अपने बच्चों को सिखा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मैं छोटे छोटे बच्चों को कई बार देखता हूं, ये नहीं कि मैं उस चीज को देखता रहता हूं, लेकिन मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक पर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। अरे बच्चों को टिकटॉक नहीं, बच्चों को प्रभु की स्तुति करनी सिखाओ। जब आपके बच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे, बच्चे आपकी जो प्रभु की स्तुति करेंगे, तो जो शैतान आपके घर के ऊपर अटैक करना चाहता है उसको परमेश्वर स्तुति के द्वारा रोक के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे जो बड़े हैं वो व्यस्त है अपने कामों में, बड़े जो है वो अपनी अपनी जिम्मेवारियों में बहुत व्यस्त है। लेकिन जब आपके बच्चे घर में स्तुति आराधना कर रहे हैं, उस स्तुति के द्वारा परमेश्वर शैतान को रोकता है। परमेश्वर शैतान को पता क्या कहता होगा? ओए शैतान, तेरे लिए तो मेरे ये छोटे छोटे बच्चे ही काफी हैं। हालेलुया, तेरे लिए तो मेरे ये छोटे छोटे बच्चे और इनकी स्तुति ही काफी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपने बैरियों को रोकने के लिए, शत्रु और पलटा लेने वाले को रोकने के लिए बच्चों और दूध पीते बच्चों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से अपार स्तुति करवाई है? बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे घर में स्तुति आराधना करें। मैं माँ बाप को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको मैं उत्साहित करना चाहूंगा, अपने बच्चों को परमेश्वर की स्तुति करना सिखाएं, अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएं, अपने बच्चों को वचन बोलना सिखाएं। जब आपके बच्चे ये सब कुछ करेंगे तो जो शैतान है, दुष्ट है, जादू टोने हैं, दुष्ट आत्मा है, वो आपके घर में कभी नहीं आएगी। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि तूने शत्रु को रोकने के लिए बच्चों के द्वारा स्तुति करवाई है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम इन दिनों में अपने बच्चों को सिखाएं कि हमारे बच्चे प्रभु की स्तुति करना सीखें, बच्चों को प्रभु की आराधना करनी सिखाएं, और हम खुद भी प्रभु की आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, थोड़ा समय प्रभु की स्तुति करेंगे, ताकि प्रभु जो है शत्रु को रोके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।